मंतर जहां आजम खान के समर्थन में सपा के जो राज्यसभा सांसद है मुनव्वर सलीम वो वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे संवाददाता पंकज पांडे वहां पर मौजूद हैं। पंकज, कौन कौन से सपा के नेता वहां पहुंच चुके हैं? देखिए, निश्चित तौर पर अंजलि आपको बताना चाहूंगा कि आजम खां अक्सर ये कहते रहते हैं, ये कैसा दस्तूर जुबाबंदी है तेरी महफिल में, यहाँ बात करने को तरसती है मेरी जुबान। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से चुनाव आयोग ने उनके चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगाया है, उसके बाद से आजम खान उनके सहयोगी लगातार नाराज हैं और उसके खिलाफ अब चुनाव आयोग के खिलाफ ही खुद मोर्चा खोल दिया गया। यहाँ पर समाजवादी पार्टी की ओर से आजम खान के समर्थन में चुनाव आयोग के खिलाफ जो है प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है दिल्ली के जनता मंदिर इलाके में। बता दें आपको कि 7 अप्रैल को आजम खान ने जिस तरह से बयान दिया था, उसके बाद से कारगिल वाले बयान के बाद से इलेक्शन कमीशन की ओर से नोटिस जारी हुआ था। 7 को अमित शाह ने किया था, 9 तारीख को आजम खान साहब ने बयान दिया था, उसके बाद से नोटिस जारी हुआ और 11 तारीख को चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुना दिया था कि वो अब यूपी में चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे, नोटिस जारी किया था। इसके बाद से लगातार जो है समाजवादी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 19 का जो है उसके विरुद्ध ये काम किया है, क्योंकि संविधान की धारा जो 19 है, अनुच्छेद 19 में साफ तौर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की जा रही है। आजम खान ने किसी मजहब को लेकर यहाँ पर कोई बयान नहीं दिया था, बल्कि सभी मजहब को एक साथ लेकर चलने की बात यहाँ पर की थी और इसीलिए आज आजम खान के समर्थन में समाजवादी पार्टी की ओर से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है। बिल्कुल। और पंकज, कौन कौन से नेता वहां पर पहुंच गए हैं और कौन कौन से नेताओं के वहां पर पहुंचने की उम्मीद है अभी तक? देखिए, निश्चित तौर पर अंजलि यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि आजम खान के जो लड़के हैं अब्दुल्ला खान, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद चौधरी मुनव्वर सलीम भी यहाँ पर मौजूद हैं। शफीकुर रहमान जो कि संभल से इस बार का उन्होंने चुनाव लड़ा है, वो मौजूद हैं। हम आपसे यहाँ पे बात करवाएंगे आजम खान साहब के लड़के अब्दुल्ला खान से, जो साफ साफ यहाँ पर उनका कहना है कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला है। हमारा संविधान जो अनुच्छेद 19 साफ कहता है कि हम किसी भी बात को कह सकते हैं, रख सकते हैं, जब तक कि उसका कोई उसका जो साइड इफेक्ट ना पड़े। तो इसी बात को लेकर यहाँ पर समाजवादी पार्टी की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है और चुनाव आयोग को अपने जो फैसला है उस पर पुनर्विचार करने की कहीं ना कहीं दबाव देने की कोशिश। अब्दुल्ला खान जी हमारे साथ हैं। अब्दुल्ला खान साहब, बार बार समाजवादी पार्टी की ओर से ये कहा जा रहा है कि ये अनुच्छेद 19 जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात इस पर की जाती है, उसका उल्लंघन है कहीं ना कहीं, क्योंकि आजम खान साहब ने इसी के तहत अभिव्यक्ति की थी। तो क्या लगता है, ये वास्तव में संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन किया गया है? बिल्कुल उल्लंघन किया गया है। आचार संहिता ने अपने नोटिसेस में जिस धारा माफ़ी चाहूँगा, मुझे शायद कानून का इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन जो मेरी जानकारी है, हो सकता है वो गलत भी हो, दफ़ा 324 और एक और दफ़ा उन्होंने लगाई थी, वो द पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट की दफ़ा 124। उन दोनों ही धाराओं में कहीं पर भी चुनाव आयोग को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वो किसी भी व्यक्ति के बोलने पर बैन लगा सकते हैं। चुनाव आयोग किसी को चेतावनी तो दे सकता है, लेकिन किसी के बोलने पर बैन नहीं लगा सकता। ये अधिकार जब संविधान ने उन्हें नहीं दिया, तो उन्होंने किस संविधान से हमारे नेता के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया? निश्चित तौर पर संविधान के जो 324 अनुच्छेद, उसके तहत निर्वाचन आयोग को कुछ अधिकार प्राप्त है। मामला लगभग एक बैन लगाने का नहीं है, अधिकार बहुत से बहुत चेतावनी देने का है, अधिकार बैन लगाने का नहीं है। अच्छा, मैं आपसे कहता हूँ कि आप इंसाफ का दोहरा पैमाना मत कीजिए। एक तरफ आपने पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 124 लगाया, जिसमें कार्यवाही का कोई प्रावधान नहीं है। मेरी हैसियत इतनी बड़ी नहीं है कि मैं इतने बड़े मुद्दे पर बोलूं, लेकिन क्योंकि इंसाफ की बात है, मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने भी कुछ दिन पहले उंगली पर निशान लगाकर कमल का फोटो दिखाया था, तो गुजरात पुलिस ने उस पर यह एफआईआर लगाई कि वो 100 मीटर से दूरी पर थे, जबकि बिल्डिंग उनके पीछे दिख रही थी। उस धारा में प्रावधान है सजा का, और सजा थी 2 साल। अगर 100 मीटर की बात है कि आप 100 मीटर में नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है पोलिंग बूथ से 100 मीटर दूर आप पोलिंग जिस दिन हो रही है उस दिन जलसा कर सकते हैं, पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 100 मीटर का सवाल नहीं था, सवाल ये था कि जब पोलिंग खत्म होती है उससे 48 घंटे पहले आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे चुनाव प्रभावित हो, बल्कि उन्होंने पोलिंग के दिन उंगली पर निशान लगाकर कमल का फोटो दिखाया था। इंसाफ वहां नहीं होगा। इंसाफ अभिव्यक्ति का अधिकार छीनने पर इंसाफ होगा। इंसाफ अगर 100 मीटर पे है तो फिर 100 मीटर के ये प्रावधान, ये है जनता की अदालत।
ये दे रही है फैसला कौन किसके साथ है। 16 मई को होगा इसका फैसला। लेकिन अब्दुल्ला जी, आजम खां हमेशा आदर्शों की बात करते हैं और हमेशा सिद्धांतों के साथ वो राजनीति करता है अब तक, और जो भी बयान देते हैं लुक छुपके नहीं देते हैं, और वो संविधान का हमेशा जो है वो कह के पालन भी करते रहे हैं। तो इस बार लेकिन एक संवैधानिक संस्था को जिस तरह से एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये संविधान का क्या ये उनके मन में सम्मान खत्म हो गया संविधान के प्रति? देखिए, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे वो संसद हो,